Om Sangeetaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. I am Pranukar Parmar, Sargam, Gandhinagar, Gujarat, India से आ गए. और before that, today I am going to present theory explanation, okay? And in this theory, I like to present one new topic, and that is one thought, and from that thought creates 484 rags. One thought creates 484 राग. ओके, तो नमस्कार, मैं पीके परमार आ गया हूँ. आज थियरी समझौती है, शास्त्र समझौती है, जिसमें हम समझेंगे कि एक थाट से 484 राग, यस, एक थाट से 484 राग की उत्पत्ति, क्रिएशन कैसे होता है, सर्जन कैसे होता है, वो समझने का है. ओके, तो आज शास्त्र समझौती है. और सबसे पहले ये हमारे जो चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. और बाद में ये भी समझ लीजिए कि कैसे होता है. ये गणित का मामला है, इसमें सब गणित ही गणित है. ओके, तो ये होता है राग में जो स्वर आता है ना, 5, 6, 7. हमारा नियम क्या है कि कम से कम 5 स्वर और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर. तो 5, 6 स्वर, 5, 6 स्वर और 7. 5 स्वर वाले उड़व जाति, 6 स्वर वाले चालव जाति और 7 स्वर वाले संपूर्ण जाति बोलते हैं. तो उसी के आधार पर ही ये 484 राग क्रिएट होते हैं. ओके, कैसे, तो समझ लीजिए. तो सबसे पहले हम आरोह में समझेंगे, तो उसका उल्टा अवरोह का समझ लेने का. ओके, हम आरोह की बात करेंगे, अवरोह में ऐसा ही होगा, वो समझ लेकर, क्योंकि राग में आरोह अवरोह दोनों होता है. ओके, तो सबसे पहले 5 स्वर वाले राग बनाते उड़व जाति के. तो सारे ग म प ध नि सा. तो पहले हम रे ग बात करेंगे, रे ग, तो एक थाट हो गया. फिर रे म, रे प, रे ध और रे नी. तो 5 थाट हुए, 5 राग हुए. देखो, रे ग, रे म, रे प, रे ध, रे नी. तो 5 जाति हुई राग की, बराबर. उड़व जाति के 5 हुए. फिर ध्यान, ग म, ग प, ग ध, ग नी. ग म, ग प, ग ध, ग नी 4 हुए. तो 5 और 4 9 हो गया, बराबर. देन म प, म प, म ध, म नी. म प, म ध, म नी, ये 3 हो गया. तो 9 और 3 12. फिर आगे प ध, प नी 2 हुआ, प ध और प नी. तो 12, 2, 14 हो गया. फिर लास्ट में आएगा धनी बात करने का. धनी एक ही होगा, यानी 14, 1, 15 हो गया. तो 15 जाति होती है उड़व की आरोह में. जैसा मैंने बताया ना कि रेग, रेमो, ये पता ना, बहुत याद रखने का. 5, 4, 3, 2, 1. तो 15 जाति हुई आरोह की. ऐसे ही अवरोह की भी होगी. ओके, तो उड़व में कितने मिलेंगे? 15. देन साड़व, तो साड़व में 6 मिलेंगे, एक एक स्वर. रे बात किया, ग बात किया, म बात किया, प बात किया, ध बात किया और नी बात किया. तो 6 स्वर को बारी बारी से बात किया, तो 6 जाति हुई साड़व की. ओके, देन संपूर्ण, तो दैट इज नो नेचुरल कि एक ही बनेगा, उसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकता ना. 7 स्वर आएंगे तो एक ही जाति होगी. मतलब क्या हुआ कि 15 उड़व, 6 साड़व और 1 संपूर्ण. अब उसको आरोह अवरोह में कंबाइन करेंगे तो कितने राग होंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले हमारी 9 जाति है, बराबर. पेटा जाति मिला के 9 जाति है. वो 9 जाति में कितने राग होते हैं वो हम समझेंगे. ओके, तो ओड़व, ओड़व मतलब 15 गुना 15. 15 गुना 15 इज इक्वल टू 225, 225. ओके, देन 15 गुना 6, तो उसका मतलब हुआ 15 4 6 इज इक्वल टू 15 6 9, 90 हो गया. तो इसमें 90 हो गया. देन 15 गुना 1, तो एक ही होगा, 15 होगा वहां. तो क्या हुआ कि 225, 90 और 15 कुल मिला के होगा 330. ओके, क्या होगा? 330 होगा. 225, 90 और 15 सब मिलके होगा 330. देन ओड़व साड़व. ओके, तो 15 गुना 6, 15 6 90, तो वो 90 हो गया. फिर साड़व, ओड़व साड़व के साड़व साड़व, तो 6 गुना 6 36 हो गया.
और साढ़व संपूर्ण 6 ही होगा। तो मतलब साढ़व ओढ़व 90, साढ़व साढ़व 36 और साढ़व जो है वो 6 होगा। ओके, तो क्या हुआ वहां क्या होगा 90, 36 और 6, तो होगा कितना होगा 132 होगा। तो 6 जाति हो गई, तो 6 जाति का मिला के क्या हुआ 330 प्लस 132 इज इक्वल टू 462। नाउ कमिंग ऑन संपूर्ण जाति संपूर्ण ओढ़व, तो 15 1 गुना 15 तो 15 होगा राग। फिर संपूर्ण साढ़व, तो उसमें क्या होगा संपूर्ण साढ़व में 1 गुना 6 तो 6 राग होगा, और संपूर्ण 1 गुना 1 तो 1 होगा। मतलब 15 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 22। तो संपूर्ण जाति के कितने होंगे 22 राग होंगे। तो 462 प्लस 22 इज इक्वल टू 484। समझ में आ गया? फिर से समझ लो कि ओढ़व साढ़व ओढ़व संपूर्ण, तो इसमें होगा 330। फिर साढ़व ओढ़व साढ़व संपूर्ण, उसमें होगा 132 132, और संपूर्ण ओढ़व संपूर्ण साढ़व और संपूर्ण उसमें होगा 22। तो सब मिला के होगा 330 132 और 22, सब मिलके होगा 484 484 राग हो गए। तो 160 से हमको कितना मिला कितना बोलो 484। अगर 10 60 में हम करेंगे तो एक बिंदी लगा देने की, तो 4000 क्या होगा 484, तो 4840 हो जाएगा। अब अगर हम उसको 32 गुना करें, उत्तर हिंदुस्तानी में 32 60 है ना, ओके याद करो। तो 32 60 में कितना होगा, तो 484 गुना 32 तो 15,488 होगा। ओके, देन क्या, तो जो कर्नाटक संगीत पद्धति है वहां 72 थाट है, 72 थाट है। तो 484 गुना 72 करेंगे तो क्या होगा 34,848 होगा। ओके, तो इतने सारे थाट राग हो सकते हैं, लेकिन इतने राग हम गाते नहीं है, प्रचार में इतने राग होते भी नहीं है। क्योंकि याद रखो राग का डेफिनेशन क्या है, मनः रंजयति इति रागः। मनः रंजय, जे मनનું રંજન કરે, આપણને આનંદ આપે તો જ આપણે તે રાગ કહીએ ને વગાડીએ। ओके, तो ये बात है। और ये सब राग में क्या होता है कि राग की संख्या और बढ़ सकती है। अगर हम स्वर जो स्वर है उसके स्वरों में बार बढ़ा, जैसे भोपाली और देशकार में, और उसमें क्या होता है उसका चलन बदल लेते हैं, वाद्य समाधि बदल लेते, चलन बदल लेते, गायन समय बदल लेते हैं। तो ये सब अलग अलग चेंज करने से राग की संख्या तो और भी बढ़ सकती है, लेकिन राग मनोरंजन होना चाहिए, वही बात ध्यान में रखने की। ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।